हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मेसी कोर्स के बारे में, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होता है, सेशनल एग्ज़ाम किस तरीके से होती है, एग्ज़ाम के अंदर बैठने के लिए कितनी एलिजिबिलिटी होती है, उसके बाद में एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में आफ्टर 12th। देन बहुत सारे मिथ्स भी इसके अंदर है कि भाई MSCET रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो है तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा और आपको ये स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स एक्चुअली होता क्या है, कितने ईयर का होता है, इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेशनल के मार्क किस तरीके से होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल फार्मा पे आपको सारी चीज़ें हम बता देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इन डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, यानी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो आपकी जो 12th है वो साइंस से होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, साइंस में PCM या PCB ये दोनों में से कोई एक ग्रुप रहा तो आपकी एडमिशन हो जाती है। PCB लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि MHCET रिक्वायर्ड है या नहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि डी फार्मेसी अगर आप लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप लोग कर रहे हैं तो MHCET की कोई ज़रूरत नहीं होती है। MHCET रिक्वायर्ड नहीं होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। लेकिन अगर आपको डिग्री इन फार्मेसी करना है यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको MHCET ज़रूरी रहेगी। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर एन एग्ज़ामिनेशन, यानी कि एग्ज़ामिनेशन के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी होती है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने एडमिशन अगर ले लिया तो उसके बाद में आपको एग्ज़ाम के अंदर कौन सी एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी अटेंडेंस, ठीक है, नॉट लेस देन 75%। आपकी अटेंडेंस जो है तो 75% के नीचे नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत, यानी कि थेरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में 75% के नीचे नहीं होनी चाहिए, और वो भी अलग अलग सेपरेटली। यानी कि आपको थेरी में 75% आपकी अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी और आपको प्रैक्टिकल में आपकी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है और वो आपको अलग मेंटेन करनी होगी। ये दोनों को जब आप 75% आपकी अटेंडेंस अगर मेंटेन होती है तो उसके बाद में ही आपको जो है तो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एग्ज़ाम के लिए आप जो है तो एलिजिबल रहेंगे डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज एलिजिबिलिटी फॉर द प्रमोशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 2 या सेकेंड ईयर, ठीक है। यानी कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, राइट। यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर कर लिया, फर्स्ट ईयर के आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए, तो आपको अब सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी। सबसे पहली चीज़, अगर आपने 6 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दिए हैं तो अगर आप 6 सब्जेक्ट पास करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको जो है तो सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, राइट। अगर आपने फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं और आपके 2 सब्जेक्ट बैक रहते हैं, 2 सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं, आपके 4 सब्जेक्ट जो है तो आप पास करते हो, तब भी आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। डी फार्मेसी सेकंड ईयर में एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं और आपके सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट निकले हैं और 3 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, यानी 3 सब्जेक्ट में आप पास हुए हैं और 3 सब्जेक्ट में आप फेल हुए, तो आप जो है तो एलिजिबल नहीं रहेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए।
यानी कि इन सिंपल चीज़ आप ये समझ लो कि मिनिमम आपको 4 सब्जेक्ट निकालने हैं 6 में से। फर्स्ट ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 4 निकालने हैं। आपके 2 बैक रहते भी हैं तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 2 से ज़्यादा बैक रहते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर। इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे मार्किंग सिस्टम इन एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। ठीक है, यानी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में मार्किंग सिस्टम किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो है तुम हमको पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम कितना लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 6 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में होते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, जो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला आपको रहता है फार्मास्यूटिक्स 1, दूसरा आपको रहता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, तीसरा सब्जेक्ट आपको होता है फार्माकोग्नोसी, चौथा सब्जेक्ट आपको होता है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। उसके बाद में आपको चौथा सब्जेक्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद आपको छठा वाला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये इस तरीके से आपको जो है तो 6 सब्जेक्ट होते हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में। और अब बात करते हैं हम इनकी मार्किंग सिस्टम की। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट होती है, टोटल नंबर जो होते हैं वो आपकी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो मार्कशीट होती है डी फार्मेसी की, वो 1100 मार्क की होती है। वो 1100 मार्क कुछ इस तरीके से रहते हैं कि 600 मार्क आपके जो रहते हैं वो थ्योरी के रहते हैं और 500 मार्क्स जो रहते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। यानी इस तरीके से ये 1100 मार्क की आपकी मार्कशीट होती है, जिसमें से आपका एग्जामिनेशन यानी थ्योरी एग्जामिनेशन जो रहता है, रिटन एग्जामिनेशन आपको वो 80 मार्क्स का होता है। राइट, 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है। और जो कॉलेज लेवल पे होते हैं, जो कॉलेज इंस्टीट्यूट लेवल पे जो पेपर होते हैं वो सेशनल एग्जाम होती है आपकी, वो 20 मार्क की होती है। ठीक है, यानी ये इस तरीके से 80 प्लस 20 मिला के आपका टोटल जो पेपर होता है वो 100 मार्क का होता है। राइट, ये 100 मार्क का आपका पेपर होता है। और ये 100 मार्क्स में से आपको मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो 40 मार्क्स होता है। राइट, आपको पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट लो तो आपको मिनिमम 100 में से जो है तो 40 मार्क्स लेना कंपलसरी है। ठीक है, यानी आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझने के लिए इस तरीके से लेते हैं कि अगर आपने एग्जाम दिए, थ्योरी एग्जाम दिए, उसमें आप 80 में से अगर आप 20 मार्क्स लेते हैं, राइट, और 20 का ही आउट ऑफ अगर आपको मीन मिलता है, यानी आपको अगर ये 20 में से 20 आपको सेशनल में मिलते हैं फार्मास्यूटिक्स में फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके से 20 ये और 20 ये मिलाकर ऐसे 40 हो जाएंगे। राइट, तो आप जो है तो पास हो जाएंगे। राइट, अगर आपको इसमें से ये 80 में से अगर आप जो है तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20 में से अगर 10 लेते हैं, ठीक है, अगर 20 में से आप 10 लेते हैं तो आपको 80 में से 30 लेने होंगे, यानी इस तरीके से ये 40 मार्क होंगे। 10 इधर के और 30 इधर के मिला के ऐसे 40 होंगे। ठीक है, यानी ये 20 में से आप जितने लो और ये 80 में से, तो ये दोनों को मिला के जो है तो मिनिमम आपको 40 मार्क आना कंपलसरी है पास होने के लिए। ये चीज़ कंफर्म है। और ये चीज़ 40 मार्क्स आप जो है तो याद रखिए, मिनिमम जो है तो आपको 40 मार्क्स पास होने के लिए लगते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही रहता है प्रैक्टिकल का भी। आपका 80 का जो है तो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है रिटर्न में। ठीक है, और 20 में जो है तो आपका सेशनल होता है। तो इसी तरीके से भी सेम प्रैक्टिकल का ही होता है। इस तरीके से आपको मिनिमम 40 मार्क पास होने के लिए लगते हैं। इस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए 40 नंबर लगते हैं, तब जाके जो है तो आप जो है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर पास कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये रह गई थी कि सेशनल जो रहेंगी आपके कॉलेज लेवल पे जो 20 मार्क्स की, तो वो 3 सेशनल होती है आपके कॉलेज में। ठीक है, फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल, थर्ड सेशनल, ये तीनों 20-20 नंबर की होती है। ठीक है, और ये 60 नंबर की होती है। इसमें से जो है तो दो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है आपको वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है, एक को छोड़ दिया जाता है। आपको दो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है वो काउंट करते हैं और उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जिसमें 3 में से 2 सेशनल में जिसमें सबसे ज्यादा आपको नंबर रहेंगे वो लिया जाएगा, और उसके बाद में एक जो है तो जिसमें सबसे कम नंबर रहेंगे उसको छोड़ दिया जाता है, और 2 में से 2 को कैलकुलेट करते हैं और उसका मीन निकाला जाता है। देन फिर वो आपका सेशनल के मार्क कंसिडर करते हैं। इस तरीके से ये आपका टोटल मार्किंग सिस्टम होता है।
आफ्टर दैट मार्किंग सिस्टम के बाद में ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है, डी फार्मेसी में यानी फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, दोनों में मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो 40% जो है तो पासिंग क्राइटेरिया होता है डी फार्मेसी में। पहले साल में और या दूसरे साल में, दोनों में से कोई भी साल हो तो 40% जो है तो पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। यानी कि 80 नंबर का थ्योरी का पेपर है, जो कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया भी हूँ किस तरीके से रहता है। तो अगर 80 का थ्योरी का पेपर रहता है और 20 सेशनल के होते हैं, तो ये दोनों को मिलाकर मिनिमम जो है तो आपको 40 नंबर लेना है, यानी 40% तक के पासिंग। अब 40 नंबर आपको आना चाहिए, 40 नंबर आपने लेना चाहिए, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, दोनों में। इस तरीके से मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो 40% होता है एच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपको जो है तो अलग अलग पासिंग रहती है, और हर सब्जेक्ट में आपको जो है तो 40 नंबर लेना कंपलसरी है। 40 नंबर से नीचे अगर आप लोग लेते हैं तो यू विल कंसिडर एज अ फेल। इसके बाद में जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है वो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो किस मीडियम में होंगे, यानी किस लैंग्वेज में होंगे। तो अगर आप MSBT की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की यानी कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम ही जो है तो इसकी एग्ज़ाम की लैंग्वेज होती है। अदर देन इसके अलावा और कोई लैंग्वेज जो है तो हम एग्ज़ाम में लिख नहीं सकते। सिर्फ ओनली एंड वन इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी रहती है एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो आप एग्ज़ाम प्रैक्टिकल की दे रहे हो, चाहे वो आप थ्योरी की दे रहे हो, या फिर आप जो है तो वाइवा हो गया या ओरल हो गया, ये सेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आप MSBT के अंडर में अगर देते हैं तो उसका मीडियम जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा।